आज का टॉपिक है ग्रामीण समाज में धर्म। चूँकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। अब चूँकि हम ग्रामीण समाज में धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखें कि धर्म क्या है। धर्म का वास्तव में जो अर्थ होता है वो होता है कर्म करना। और अगर हम देखें तो जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है अर्थात उसने उस प्रकार के धर्म को धारण किया है। वास्तव में धर्म को एक लाइन में अगर हम बोलें तो धर्म का अर्थ है धारण करना। अब भारत में हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुरूप अपने ईश्वर में आस्था रखता है, उनकी उपासना करता है। और भारत ने विभिन्न धर्मों को आश्रय दिया है। यहाँ पर एक धर्म नहीं अनेक धर्मों को पूजा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो विभिन्न धर्मों को मानने वाला है। वैसे तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। टायलर ने, फ्रेज़र ने, हॉबेल ने, दुर्खिम ने, इन सब ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और उन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि उसका क्या अर्थ निकलता है। उसको हम संक्षेप में बता सकते हैं कि धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखता है। हम जानते हैं कि ग्रामीण समाज के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं वे सभी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास रखते हैं। वैसे धर्म नैतिक कर्मों और आस्थाओं को मानने वाला कहलाता है। अब आगे हम देखें तो ग्रामीण समाज के अंदर किस प्रकार से लोग धर्म का पालन करते हैं। ग्रामीण समाज में धर्म क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में 62% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ग्रामीण व्यक्ति अगर हम देखें तो ग्रामीण व्यक्ति जो होता है वो भाग्यवादी होता है। अब भाग्यवादी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तो वो कम पढ़ा लिखा होता है, दूसरा अशिक्षित समझ लें और उसके पास में कोई तर्क नहीं होता है, इसलिए वो रूढ़िवादी भी होता है और ये मानता है कि उसके भाग्य में ईश्वर ने जो लिख दिया है वही उसको प्राप्त होने वाला है, तो वो ईश्वर पर भरोसा करने वाला होता है। एक बात और अगर हम देखें तो ग्रामीण समाज अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखता है। वो जानता है कि इस पृथ्वी को चलाने वाला कोई ना कोई ईश्वर है जो दिन रात चला रहा है, जो सुख दुख दे रहा है, जो पाप और पुण्य में विश्वास रख रहा है। तो इसलिए वो अलौकिक शक्ति के सामने झुकता है और हम ये मानते भी हैं कि जहाँ से मनुष्य ने उस अलौकिक शक्ति के सामने झुकना शुरू किया वहीं से धर्म की नींव पड़ जाती है।
तो अलौकिक शक्ति में ग्रामीण समाज ज़्यादा विश्वास रखता है। और जब हम देखते हैं कि चूँकि कृषि प्रधान देश है हमारा, ग्रामीण समाज यहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं, ग्रामीणों के पास में जो खेती होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पशु होते हैं, उनकी वो पूजा करता है, अर्थात वो प्रकृति का पुजारी होता है। इसीलिए यहाँ पर हम जितने भी त्योहार देखते हैं वे सारे त्योहार धर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो ग्रामीणों में धर्म की जो विश्वास करने की प्रथा है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक होते हैं। इसके बाद आता है विशेषताएं। अब है ग्रामीण परिवार, धर्म और उसकी विशेषताएं। जितने भी ग्रामीण परिवार होते हैं वे सब अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। और अलौकिक शक्ति में विश्वास रखने का मुख्य कारण ये है कि वे जादू टोना, भूत प्रेत, आत्मविश्वास, आत्मावाद, पूर्वजों की पूजा पाठ करना, पाप पुण्य, है ना, और कर्म प्रधान देश हमारा है, इसलिए वे अच्छे बुरे का भी कर्मों के साथ में जोड़ करके और विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि हमने जो भी कर्म किया है, यदि अच्छा कर्म है तो उसका हमें पुण्य मिलेगा, यदि हमने बुरा कर्म किया है तो उसका हमें पाप मिलेगा। तो हमारा जो देश है वो चूँकि ग्रामीणों के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, कृषियों के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, और हमारे यहाँ पर शिक्षा का जो प्रतिशत है वो कम है, इसलिए वो लोग इन अंधविश्वासों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इन रूढ़िवादियों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस कारण से वे अलौकिक शक्ति पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब ग्रामीणों के अंदर हम देखते हैं, या ग्रामीण परिवारों में हम देखते हैं कि उनमें 3 संस्कार हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। संस्कार किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो वे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाती है, या सामूहिक या कुटुंब के साथ में भी पूजा की जाती है। तो जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, धर्म के साथ जुड़ी होने के कारण यहाँ पर प्रार्थनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है कि वे जानते हैं कि अगर हम सच्चे मन से पूजा करेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो एक दिन हमारी प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुँचेगी। इसके साथ ही यज्ञ या पूजा पाठ, ये सब भी ग्रामीणों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यज्ञ करने से या पूजा पाठ करने से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वे स्वयं तो यज्ञ नहीं कर सकते, वे पंडितों के माध्यम से, जो गांव में पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनके माध्यम से वो यज्ञ करवाते हैं। और वो जानते हैं कि यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से हमारी जो विपत्ति है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे पूजा पाठ से भी जुड़े हुए होते हैं। तीसरा आता है विधि विधान। इसका मतलब है कि सिस्टेमेटिक, व्यवस्थित पूजा करना भी ग्रामीणों का एक हिस्सा है। वे जानते हैं कि अगर हम जितने भी कर्मकांड कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या किसी की मृत्यु हो गई है तो वो भी हम कर्मकांड के अनुसार करेंगे तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये सब कर्मकांड भी जाति के अनुसार
क्योंकि ग्रामीणों के अंदर भी कई समुदाय होते हैं और उनमें भी जातियाँ उपजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनके कर्मकांड भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो अलग अलग जातियों के कर्मकांड भी विधि विधान से वो लोग करते हैं। नंबर 3 है ग्रामीण धर्म। वैसे तो हम देखते हैं कि गांव के अंदर अधिकांश जितने भी समाज पाए जाते हैं वे सभी हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं। फिर भी जो जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं वे सब अपने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु फिर भी वे सभी एक धर्म में बंधे होते हैं और वो धर्म कहलाता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। और इसे वो अपनी संस्कृति, अपनी जाति और अपने समुदाय के साथ में मान करके और पालन करते हैं। इसके बाद आता है धर्म की ग्रामीण जीवन में भूमिका। धर्म किस प्रकार से ग्रामीण समाज के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि धर्म एक पवित्रता की भावना रखता है। जितनी भी अपवित्र वस्तुएं होती हैं हम उनको धर्म से दूर रखते हैं, और जितनी पवित्र वस्तुएं होती हैं उसको हम धर्म के साथ में जोड़ के रखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि पवित्रता की जो भावना है वो धर्म से जुड़ी हुई होती है। समाज के अंदर हम ईश्वर की उपासना करते हैं, हम धार्मिक होकर के और उन ईश्वर में आस्था रखते हैं। तो इसीलिए क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर सजा देगा, इसलिए हम ईश्वर से डरते हैं। और ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए, भगवान को प्रसन्न रखने के लिए अनेक प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, और जो पूजा पाठ होते हैं वो अधिकांश हमारे त्योहारों से जुड़े हुए होते हैं। आप देखिए कि जब भी हम त्यौहार मनाते हैं तो उन त्योहारों के समय हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, या घर में किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ हो तब भी हम अपने घर में अधिकांश यही भावना रख कर के काम करते हैं कि जहाँ हम ईश्वर को बुला रहे हैं वो स्थान हमारा पवित्र हो। तो जब हम ईश्वर के साथ में धर्म को जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम पवित्रता की भावना के साथ ही ईश्वर की उपासना करते हैं। उसके बाद आता है कि धर्म हमारे जीवन में किस प्रकार से सद्गुणों का विकास करता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा सद्गुणों का विकास। जीवन चाहे नगरीय हो चाहे ग्रामीण हो, हमारे अंदर अच्छे गुण का होना अति आवश्यक होता है। अब चूंकि हम धर्म के साथ में उसको जोड़ करके देखते हैं, हमारे सामाजिक जीवन के साथ में उसको जोड़ करके देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जहाँ भी हमारे विश्वास हैं, जहाँ भी हमारी मान्यताएं हैं, वो सारे विश्वास और मान्यताएं हमारे गुणों का विकास करती हैं। हम उन सब मान्यताओं को, विश्वासों का पालन करते हैं। तो धर्म मनुष्य को के जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से जोड़ता है, अच्छे अच्छे विश्वासों से जोड़ता है, उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। जब हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, अर्थात व्यक्ति के अंदर वो सारे गुण होना चाहिए जो कि एक महापुरुष में होते हैं, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना, पुण्य कार्य करना, दूसरों को तकलीफ नहीं देना, ये सारे जितने गुण हैं ये धर्म से जुड़े होते हैं
और धर्म से जुड़े होने के कारण जितने भी काम होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर संस्कार होते हैं, अगर हम हमारे 16 संस्कारों को भी देखें तो वे सभी भी हमारे धर्म से जुड़े होते हैं। और 16 संस्कार जो हैं वो वास्तव में मनुष्य को के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और एक चीज़ और होती है कि जब भी मनुष्य मान लो निराश होता है या दुखी होता है तो धर्म का सहारा लेता है, ईश्वर का सहारा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो निराश है, वो अकेला है, तो वो किसी सत्ता के साथ में है, किसी ईश्वर के साथ में है जो कि उसका साथ देंगे और उसका ये बुरा समय निकल जाएगा। इसलिए वो उस बुरे समय में भी ये सोच करके और अपने मन को हिम्मत देता है कि आज नहीं तो कल ईश्वर मेरा अच्छा ही करेगा। इसके बाद एक और सामाजिक विकास के अंदर हम देखते हैं कि समूह कल्याण की भावना। समूह कल्याण अर्थात पूरे के पूरे जितना भी हमारा जो पृथ्वी के ऊपर इंसान रहते हैं उस सभी को समूह कहा जाता है। या ये जितने भी हम ये कहें कि इस पृथ्वी पर चाहे जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे नदियाँ हों या मनुष्य हों, उन सभी के कल्याण की भावना हमारे यहाँ पर देखी गई है। इसीलिए तो कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम, मतलब हमारे यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी सुखी रहें। और जब हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो वो तो वैसे भी प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। तो जब समूह कल्याण की बात होती है अर्थात कभी कहीं संघर्ष हो या कभी किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो गया हो तो धर्म उस तनाव को, उस संघर्ष को कम करता है। धर्म एक चीज़ और सिखाता है कि व्यक्ति स्वार्थी ना हो, केवल अपना ही व्यक्तिगत लाभ नहीं देखे, वो समूह का लाभ देखे, सबका देखे, वो सबकी मदद करे। तो जब व्यक्ति को ये बात सिखाई जाती है धर्म के अंदर, अर्थात वो ऐसे कर्म करे, ऐसे समाज के प्रति जागरूक हो कि वो सभी के काम में आ सके। तो जब व्यक्ति सभी के काम में आता है अर्थात वो समूह के कल्याण की भावना की बात सोचता है। इसके बाद आता है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रामीण समाज आज हमें दिखाई देता है वो वर्षों से ऐसा ही होगा। जब नगरों में परिवर्तन देखने को मिलता है, इस प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण समाज में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे समाज के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो कई बार सामाजिक होते हैं, कई बार आर्थिक होते हैं, कई बार धार्मिक होते हैं और कई बार राजनीतिक भी होते हैं। तो सारे एक परिवर्तन धीरे धीरे सभी परिवर्तनों के अंदर सहायक बनता है। ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन का विरोध करता हो। धर्म विरोध अवश्य करता है, परंतु विश्वास भी दिलाता है कि जो परिवर्तन होने वाला है वो मनुष्य के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए सहायक सिद्ध होगा। और कई परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो धर्म को मान्य नहीं होते हैं, तो अनावश्यक परिवर्तनों पर धर्म नियंत्रण भी रखता है। इसके बाद आता है संस्कृति की रक्षा। संस्कृति की जो रक्षा है वो भी हम धर्म के माध्यम से ही देख सकते हैं। जितने भी हमारे मूल्य हैं, जितने भी हमारे विश्वास हैं, जितनी भी हमारी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथा, परंपरा, इनके पीछे कहीं ना कहीं मूल रूप से संस्कृति होती है। ग्रामीण समाज चूँकि धर्म को आधार मान करके ही संस्कृति का पालन करता है, ये बात बहुत सोचने वाली है।
कि संस्कृति का जो पालन होता है वो धर्म को आधार मान करके ही किया जाता है, और धर्म के पीछे क्या है? ईश्वर है। तो गांव में जितने भी नृत्य होते हैं, जितने गीत होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमको धर्म का रूप दिखाई देता है। अब देखिए कि जितने भी नृत्य होते हैं वे सब ईश्वर के गीत पर ही होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं वे सब ईश्वर के अंदर ही होती हैं, जितने नाटक होते हैं हम देखते हैं गांव में रामलीला वगैरह इत्यादि होती हैं, वे सब भी ईश्वर की कथाओं पर ही निर्मित होते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है उसको आज तक बचा करके रखा गया है, वो धर्म के आधार पर ही बचा के रखा है। क्योंकि पहले जितनी भी संस्कृति हमारी जो आज तक चली आ रही है पुराने समय से, वो वास्तव में माउथ टू माउथ है, मतलब संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है। तो उनको किस प्रकार से किया जाए? तो वो नृत्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, इस प्रकार से उनको धर्म के साथ जोड़ करके और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। इसके बाद आता है सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन, जितना भी ग्रामीण समाज है उसका जो मूल स्वरूप है, जो उसका जीवन है, वो पूरी तरह से धर्म पर आधारित है। क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने संस्कारों से बंधा हुआ होता है, और वे सारे संस्कार किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़े होते हैं। इसलिए समाज में जितना भी क्रियाएं दिखाई देती हैं, जितने भी हमें त्योहार दिखाई देते हैं, वे हमारे सामाजिक जीवन पर कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, और उनका प्रभाव हमारे पूरे के पूरे देश में दिखाई देता है, हमारे पूरे समाज में दिखाई देता है। तो ये सामाजिक जीवन मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना सिखाता है। इसमें हमें एक चीज़ और दिखाई देती है कि ग्रामीण समाज में जितने भी कार्य होते हैं वे सब निष्ठा और भक्ति से किए जाते हैं, क्योंकि उनका वो लोग पालन करते हैं। इसके बाद आता है भावनात्मक सुरक्षा। अब ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि सामाजिक जीवन में व्यक्ति कभी भी निराश नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं या मेरा जो ईश्वर है वो सदैव मेरे साथ है। ग्रामीण समाज या परिवार के अंदर बच्चों को भी यही बात सिखाई जाती है कि तुम ईश्वर पर विश्वास रखो, वो सदैव तुम्हारा अच्छा करेंगे। और यही बात चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे व्यक्ति अकेला हो या निराश हो, वो सदैव धार्मिक विश्वास को मान करके आस्था के साथ में ये सोच उसको बलवान बनाती है कि वो असुरक्षित नहीं है। ईश्वर सदैव उसके साथ में है, वह सदैव प्रकृति की पूजा करता है, वो सदैव दिन और रात, बारिश होना ना होना, इन सब चीज़ों के साथ में ईश्वर को जोड़ता है। यदि अकाल भी पड़ता है तो ये मान के चलता है कि ईश्वर का प्रकोप होगा, अधिक बारिश हो जाती है तो सोचता है कि ये भी ईश्वर का प्रकोप होगा, अच्छी फसल होती है तो वो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि ये भी ईश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। सारी चीज़ों को ईश्वर के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। अब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ग्रामीण धर्म में आधुनिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मुख्य बात यह है कि ग्रामीण समाज के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक तो जो सामाजिक संरचना है उसके अंदर जितनी भी इकाइयां हैं, उन इकाइयों में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गए हैं। दूसरा,
ग्रामीण समाज का जो संगठन है वो संगठन या ढांचे के अंदर भी हमको परिवर्तन देखने को मिलने लगे हैं। वहाँ जितनी भी संस्थाएं पाई जाती हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो, उन संस्थाओं में भी हमको परिवर्तन देखने को मिलना है। तो निश्चित रूप से अगर आधुनिक परिवर्तन शहरों में पहुंचा है तो वो धीरे धीरे उनके आसपास के गांवों पर भी प्रभाव डालते हैं। अब इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि शिक्षा, यदि व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने पुरानी जितनी भी मान्यताएं होती हैं, जितने अपने पुराने अंधविश्वास होते हैं, उनको मानना वो धीरे धीरे समाप्त कर देता है। वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो सती प्रथा थी वो आज आधुनिक समय में नहीं दिखाई देती, चाहे वो गांव हो या शहर हो। जितने भी हमारे यहाँ पर पे बाल विवाह होते थे वो भी नहीं दिखाई देते हैं। दहेज प्रथाएं जो बहुत अधिक मात्रा में होती थी वो अब धीरे धीरे शिक्षित जितने युवा हैं वो दहेज को नकारने लगे हैं। इसके साथ ही ये हुआ कि प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो उसने भी धर्म को थोड़ा सा निर्बल किया है। क्योंकि क्या होता था पहले कि ग्रामीण समाज के अंदर छुआछूत अधिक मानी जाती थी और छुआछूत के कारण अनेक प्रकार के भेदभाव उत्पन्न होते थे और कुप्रथाओं का जन्म हुआ था पुराने ज़माने में। वे सारी चीज़ें अब विज्ञान के युग में हमें समाप्त होती हुई दिखाई देने लगी हैं। आज ग्रामीण परिवेश में रहने वाला जो व्यक्ति है वो यदि पढ़ाई करने के लिए शहरों में आता है तो वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की छुआछूत को नहीं मानता है। वो होटल में खाना खाता है, वो ट्रेन में सफ़र करता है, वो बस में जाता है तो वो ये नहीं पूछता है कि आप किस जाति के हैं, मैं आपके पास में बैठूं या ना बैठूं। वो होटल में खाना खाता है तो ये नहीं सोचता है, ये नहीं पूछता है कि आप किस जाति के हैं, आप मुझे भोजन परोस रहे हैं। जहाँ वो काम करता है वो यही नहीं पूछता है कि आप किस जाति के हैं, मैं आपके साथ में काम करूँ ना करूँ, क्योंकि शिक्षा ने उसके मन से ये सारी चीज़ें हटा दी। तो और विज्ञान भी मनुष्य के अंधविश्वासों को समाप्त करता है। उसके मन में तर्क उत्पन्न होता है, क्या, क्यों और कैसे, मैं ये काम क्यों नहीं करूं, मैं कैसे करूं, ये सारी चीज़ें वो देखता है। पहले धर्म के आधार पर जोड़ करके और कामों को कराया जाता था और अंधविश्वास से वो बंधा हुआ होता था। आज विज्ञान के साथ में वही काम होता है तो वो देखता है कि ये सारी चीज़ों में परिवर्तन होने लगे। कृषि के अंदर भी हम देखें तो नई नई मशीनें आ गई हैं। जो लोग पुराने तरीके से कृषि किया करते थे वे आज आधुनिक तरीके से कृषि कर रहे हैं। ये सारी चेतना, ये सारी अवेयरनेस उसको नगरों से प्राप्त होती है तो धीरे धीरे वो एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपने गांव का, अपने स्वयं का भी विकास करता है। जहाँ तक हम देखते हैं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी हमें गाँव के अंदर देखने को मिला। तो जब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है तो जो ग्रामीण धार्मिक परंपराएं होती हैं वे धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं और उनके कमज़ोर होने पर वहाँ पर विज्ञान उनका स्थान लेने लगता है। जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगते हैं और वे चाहते हैं कि हमारा गांव भी एक उन्नत और एक विकासशील गांव के रूप में कहलाए।